नमस्कार। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें तो चलिए समझते हैं कि कैसे इन शब्दों का यूज किया जाता है। यूज ऑफ इट इज लाइकली टू, इसका मतलब होगा कोई काम करने की, कोई काम होने की संभावना है। जब भी आप संभावना की बातें करते हैं वहां पर लाइकली टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आज बारिश होने की संभावना है, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। ट्रेन को आज लेट आने की संभावना है, द ट्रेन इज लाइकली टू अराइव लेट। द ट्रेन इज लाइकली टू अराइव लेट, ट्रेन को आज लेट आने की संभावना है। तुम्हें परीक्षा पास करने की संभावना है, यू आर लाइकली टू पास द एग्जाम। अमन को थप्पड़ खाने की संभावना है, अमन इज लाइकली टू गेट स्लैप्ड। ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल बोलते हैं कोई काम होने की संभावना है, जिससे बोलते हैं तुम्हें परीक्षा पास करने की संभावना है, यू आर लाइकली टू पास द एग्जाम। तुम्हें खाना खाने की संभावना है, यू आर लाइकली टू ईट फूड। जब कोई काम करने की या होने की संभावना है वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। आई एम येट टू, इसका मतलब हो जाएगा कि करना बाकी है, कोई काम अभी तक हुआ नहीं है, मतलब करना बाकी है। तो सेंटेंस बनेगा उसका अंग्रेजी सीखना बाकी है, ही इज येट टू लर्न इंग्लिश। ही इज येट टू लर्न इंग्लिश, उसका अंग्रेजी सीखना बाकी है। तुम लोगों को 10वीं पास करना बाकी है, यू आर येट टू पास 10th क्लास। यू आर येट टू पास 10th क्लास, तुम लोगों को 10वीं पास करना बाकी है। जब भी कोई काम करना बाकी है तो ये टू के बाद टू वन का प्रयोग कर सकते हैं। उन लोगों को वहां जाना बाकी है, दे आर येट टू गो देयर। दे आर येट टू गो देयर, उन लोगों को वहां जाना बाकी है। रमेश को पैसे देना बाकी है, रमेश इज येट टू गिव मनी। रमेश इज येट टू गिव मनी, रमेश को पैसे देना बाकी है। जब भी कोई काम करना बाकी है वहां पर येट टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम बाउंड टू, इसका मतलब हो सके कि कोई काम करना तय है या कोई काम होना ही है। होना ही है या तय है, बात एक ही है। अब सेंटेंस बनेगा कैसे? इससे पेड़ गिरना ही है या पेड़ को गिरना ही है, तो द ट्री इज बाउंड टू फॉल डाउन। द ट्री इज बाउंड टू फॉल डाउन, बाउंड टू के बाद वी वन का प्रयोग करेंगे। उसे रेस जितना ही है, उसे रेस जितना ही है, ही इज बाउंड टू विन द रेस। ही इज बाउंड टू विन द रेस, उसे रेस जितना ही है। तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही है, यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश। यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही है। रवि का खाना पकाना तय है, रवि इज बाउंड टू कुक फूड। कोई काम का करना तय है, कोई काम का होना तय है, वहां पर बाउंड टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्यार होना ही है, इट इज बाउंड टू लव, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो सेंटेंसेस काफी सारे बना सकते हैं ऐसे ही, और बनाना काफी आसान भी है। आगे आई लाइक द वे, इसका मतलब हो जाएगा का तरीका पसंद है। जैसे मुझे तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश। आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश, मुझे तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का तरीका पसंद है। मुझे उसका गाना गाने का तरीका पसंद है, आई लाइक द वे शी सिंग्स अ सॉन्ग। आई लाइक द वे शी सिंग्स अ सॉन्ग, मुझे उसका गाना गाने का तरीका पसंद है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, मुझे आपका तरीका पसंद है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बनेगा आई लाइक द वे यू टीच इंग्लिश। आई लाइक द वे यू टीच इंग्लिश, मुझे आपका तरीका पसंद है। आई लाइक द वे के बाद जो भी काम करने का तरीका पसंद है उसे हम आगे सेंटेंस में बता देंगे। इसे अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो आई लाइक द वे यू टीच इंग्लिश, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे आप काम करते हो, मुझे आपका तरीका पसंद है, आई लाइक द वे यू वर्क। अब देखिए एक ही सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही तरीके से हम बना सकते हैं। आई एम पोज्ड टू, आई एम पोज्ड टू का मतलब हो जाएगा तैयार हूं, कोई काम करने के लिए तैयार हूं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम पोज्ड टू लर्न इंग्लिश। आई एम पोज्ड टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार हूं। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, ही इज पोज्ड टू गो विद हिम।
ही इज पोज टू गो विद हिम, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है। तुम लोग बस से आने के लिए तैयार था, तो यहाँ पर था लिखा हुआ है तो सेंटेंस में लग जाएगा वर, क्योंकि पास्ट बनाना है। यू वर पोज टू कम बाय बस, यू वर पोज टू कम बाय बस, तुम लोग बस से आने के लिए तैयार था। प्रिया खाना पकाने के लिए तैयार है, प्रिया इज बाउंड टू कुक फूड। यहाँ पर बाउंड टू नहीं बल्कि यहाँ पर यूज होगा पोइज्ड टू। यहाँ पर पोइज्ड टू का मतलब हो सके कोई काम करने के लिए तैयार है, तो प्रिया इज पोइज्ड टू कुक फूड, प्रिया खाना पकाने के लिए तैयार है, कोई काम करने के लिए तैयार है। जैसे बोलता है आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वो बोलने के लिए तैयार है। she is bound to speak, yes sorry, she is supposed to speak या she is ready to speak, ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम अकस्टम्ड टू, इसका मतलब हो जाएगा आदी है, कोई काम का आदी है, कोई काम करने का आदी है। जैसे वो अधिक बोलने का आदी है, तो वो अधिक बोलने का आदी है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज अकस्टम्ड टू स्पीक टू मच, ही इज अकस्टम्ड टू स्पीक टू मच, वो अधिक बोलने का आदी है। तुम लोग शराब पीने का आदी हो, यू आर अकस्टम्ड टू ड्रिंक वाइन। तुम्हें रमेश रमेश सिगरेट पीने का आदी है, रमेश इज अकस्टम्ड टू स्मोक सिगरेट। वे लोग हल्ला करने का आदी हैं, दे आर अकस्टम्ड टू मेक अ नॉइज, सब कोई काम करने का आदी है, सब कोई काम रिपीट में करते हैं, अक्सर करते रहते हैं, तो उसे हम आदि आदत में ला लेते हैं और इसीलिए हम यूज करते हैं अकस्टम्ड टू। आई एम प्लीज्ड टू, इसका मतलब हो जाएगा मुझे खुशी हुई, कोई काम करके मुझे खुशी हुई। जैसे मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, आई एम प्लीज टू मीट यू, आई एम प्लीज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे यहाँ होकर खुशी हुई, आई एम प्लीज टू बी हेयर, आई एम प्लीज टू बी हेयर, मुझे यहाँ होकर खुशी हुई। उसे तुमसे बात करके खुशी हुई, ही इज प्लीज टू टॉक टू यू, ही इज प्लीज टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करके खुशी हुई। प्रिया को अंग्रेजी सीखकर खुशी हुई, प्रिया इज प्लीज टू लर्न इंग्लिश, प्रिया इज प्लीज टू लर्न इंग्लिश, प्रिया को अंग्रेजी सीखकर खुशी हुई। सब कोई काम करके खुशी हुई, तो वहां पर प्लीज टू के बाद लिख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।